हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप की सीरीज़, जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ सिखाऊंगा कि फ़ोटोशॉप क्या है, किस तरह से काम होता है। सबसे पहले ये मेरे कुछ चैप्टर्स बनाए हैं फ़ोटोशॉप के लिए और उनको डिवाइड कर दिया फेजेस के अंदर। ऐसे डिफरेंट फेजेस होंगे जिसके अंदर अलग-अलग चीज़ टॉप टू बॉटम चलेगी। जो आज है क्लास, वो है प्री रिक्विजिट्स। अब प्री रिक्विजिट्स वो होते हैं जो हमें कोई भी काम करने से पहले ना, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उसको हम प्री रिक्विजिट्स कहते हैं। अब फ़ोटोशॉप शुरू करने से पहले ना, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब आप फ़ोटोशॉप ऑन करते हैं, सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आती है वो ये है। ये मेरे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो इस वीडियो का थंबनेल होगा, ये मैंने वो डिज़ाइन किया हुआ है। आप जब ऑन करेंगे ना, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया होगा तो तब आपको वहाँ ये शो होगा वहाँ। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, वो शो होगा। अब ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये शो हो रहे हैं मुझे। इसका एक ये लेआउट है, ये वाला, और एक ये लेआउट है। अब जो प्री रिक्विजिट्स है ना, वो ये 3 चीज़ें हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरे ख़्याल से। ये 3 चीज़ें हैं: रास्टर इमेज, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और वेक्टर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये क्या कहाँ यूज़ होते हैं, इनका मकसद वगैरह क्या है, वो इंशाल्लाह आज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो है ना, रास्टर इमेज। अब रास्टर इमेज क्या होती है, जो इनका जो मेन डिफरेंस है ना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसको मैं ज़ूम आउट करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो रास्टर इमेज होती है ना, ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये तीनों रास्टर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और ये जो तीसरी वेक्टर है, ये तीनों चीज़ें सारी ये पिक्सेल्स से मिलकर बनती हैं। अब पिक्सेल्स क्या होते हैं, जो हमारी स्क्रीन होती है ना, जैसे ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ये हमारी स्क्रीन है। ये इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस होती हैं और एक बॉक्स को हम एक पिक्सल कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो तीनों इमेजेस है ना हमारी, ये मिल बनी है पिक्सल से मिलके, लेकिन ये जो रास्टर है ना, रास्टर इमेज, इसके पिक्सल्स जो होते हैं ना, वो थोड़े बाहर बाहर होते हैं, बाहर को निकले हुए होते हैं, यानी कि ये रफ होते हैं इनके एजेस, रास्टर इमेज के। अब अगला आ गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसका आप देख रहे हैं, इनके कुछ हद तक बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू रास्टर। उसके बाद वेक्टर आ गया। वेक्टर तो यानी कि सबसे टॉप ऑफ द नॉच है, यानी कि सबसे अच्छे इसके होते हैं। ये देख रहे हैं, इसके बिल्कुल क्लीन है। ये ज़्यादा ज़ूम कर रहा हूँ इसलिए इस तरह लग रहा है, क्योंकि बने तो ये पिक्सल से ही हैं, लेकिन इसके जो है ना, थोड़े फाइन होते हैं एज़ कम्पेयर टू इसके जो ऊपर वाले दो हैं। रास्टर रास्टर है, उससे अच्छे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के होते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का से अच्छे वेक्टर के होते हैं पिक्सल्स। अब जो फ़ोटोशॉप है ना, उसके अंदर वेक्टर तो होता ही नहीं है। ये जो वेक्टर है ना, ये इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में यूज़ होता है, यानी कि लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर, जिसके अंदर हमें चीज़ जो है फुल शार्प चाहिए होती है। ये जो फ़ोटोशॉप है ना, इसके अंदर ये 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है ना? तो इन दोनों को मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब ये 2 चीज़ें हैं जो हम फ़ोटोशॉप में यूज़ करेंगे। अब फ़ोटोशॉप जो है ना, वो एक रास्टर बेस जो है ना सॉफ्टवेयर है। सही है? ये आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि रास्टर बेसिकली होता क्या है। रास्टर इमेज वो होती है जो पिक्सेल्स के ऊपर काम करते हैं हम। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने किसी भी चीज़ में एडिटिंग करनी है, यानी कि मैं आपको जो मेन मकसद है फ़ोटोशॉप का, उसका एक ये टूल है, इरेज़र टूल। ये मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जिस तरह मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं रिमूव कर पा रहा हूँ इसको। ठीक है? अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करूँ ना, वो वो कह रहा है दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। सही है ना? अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रास्टर इमेज के अंदर ना, यही फ़र्क है। आप इसको रास्टर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी। इसको तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप रास्टर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। अब इनमें ये मेन डिफरेंस आ गया फ़ोटोशॉप के अंदर कि आपने जो इरेज़र टूल है ना, वो यानी कि इसके ऊपर आप अल्टरेशन नहीं कर सकते।
स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। हालांकि आप जो है ना रास्टर इमेज के ऊपर या रास्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, जिस तरह मैंने अभी ये ऑल्ट्रेशन की है, इसको मैंने पकड़ के रिमूव कर दिया है। ठीक है। ये डिफरेंस है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ये जो मैंने इरेज किया था, ये मेन डिफरेंस है रास्टर का और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। अब आने वाले टाइम में ना मैं हमको इनका यूज़ दिखाऊंगा कि ये रास्टर इमेज कहाँ यूज़ होता है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होता है ज़्यादातर। अच्छा। अब जो अगला डिफरेंस है ना इनका, उनका ये आइकन्स का है। अ, अब ये देखो यार, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये जो आइकन्स है ना, ये देखें, ये जो है हमारा ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो आइकन है ना, ये देखें, आपको साइड पे एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा, ये इसकी निशानी है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये इसी तरह रास्टर का देखो कोई निशानी नहीं है, यानी कि सिंपल बॉक्स है। ठीक है ना। फोटोशॉप के अंदर हर किसी चीज़ की ना निशानी है। जैसे कि मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ। अ, मैंने ये शेप ड्रॉ की है ना, अब ये देखो, इसकी निशानी ये है शेप की। ये ये ट्रायंगल, सॉरी, स्क्वायर बना हुआ आ रहा है। अब जहाँ ये आएगा ना, आपको समझ आ जाएगा कि ये शेप है। इसी तरह ये टैक्स है। टैक्स की निशानी ये है कि ये टी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। ये फोटोशॉप इस तरह वर्क करता है कि इस तरह अपने यूज़र को गाइड करता है ये आइकन्स के थ्रू। बस आपने इसी की हेल्प से आपने पहचानना है कि ये क्या चीज़ है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, शेप है, टेक्स्ट है या रास्टर इमेज है। ठीक है। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। कल जो है ना हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे कि फ़ोटोशॉप दरअसल है क्या। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम कल पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ये टेम्पलेट्स, सही है, ये क्या चीज़ें हैं, विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या है, पिक्सेल्स पर इंच ये क्या है, ओरिएंटेशन, आर्ट बोर्ड्स, और ये कलर मोड, बैकग्राउंड कंटेंट्स, एडवांस ऑप्शन में क्या है। ठीक है ना। ये क्या होता है। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। कल हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोशॉप और फोटोशॉप की सेटिंग्स। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं आज के लेक्चर के बारे में। ओके। सलाम अलैकुम।